और फिर से जीएसटी की राहत वाली इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस वक्त हम जयपुर के एक और बिजनेस हॉट स्पॉट रायसर प्लाजा में खड़े हुए हैं। मेरे पीछे कुछ दुकानों को आप देख पा रहे हैं जो कि आमतौर पर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें हैं, ये यहाँ पर बंद हैं। बाज़ार में यहाँ पर हल्का मिला जुला असर नज़र आता है। ये बाज़ार एक व्यापार मंडल की ओर से संचालित होता है, इसलिए इसके दरवाजे बंद हैं। आप देख सकते हैं अंदर करीब 200 के आसपास छोटी मोटी दुकानें हैं जो कि अब पूरी तरह से बंद हैं। यहाँ पर बाज़ार में कारोबारी जो गतिविधियाँ हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। लेकिन दूसरी ओर बाज़ार के सामने का रुख भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ चंद दुकानें हैं, ग्राहक मौजूद हैं और ग्राहकों में कल लगने वाली जीएसटी से पहले सस्ता सामान लेने को लेकर उत्साह नज़र आता है। जहाँ सामूहिक रूप से एक व्यापार मंडल के बंद का आह्वान है, तो जो इंडिपेंडेंट शॉप्स हैं वो आप देख पा रहे हैं। कुछ जगह पर चुनिंदा जगह हैं जहाँ पर वो दुकानें खुली हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। इसका साफ तौर पर संकेत है कि व्यापारिक संगठन विरोध कर रहे हैं। आम व्यापारी का विरोध इस फिलहाल जीएसटी को लेकर नहीं है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स चुनिंदा चीज़ों पर 18 से लेकर 28% तक होगा, जैसा कि बाज़ार बता रहा है। कुछ जगह पर 12% भी होगा। तो ये जो विरोध है, इस विरोध के पीछे सरकार का विरोध करना, तैयारियों का मुकम्मल ना होना और वक्त कम देना व्यापारियों की शिकायत में अब तक सामने आया है। जो तस्वीर यहाँ पर भी नज़र आ रही है रायसर प्लाजा में, हालांकि बाज़ार बंद है। इससे पहले तमाम जो बाज़ार हैं वहाँ पर भी दुकानों को हमने देखा। जो सामूहिक व्यापार मंडल है, बड़े व्यापार मंडल हैं, उनके कॉल पर बंद रखा गया है। लेकिन जो इन व्यापार मंडलों से अलग है, छोटी बड़ी गलियों की दुकानें हैं या फिर अलग से हैं, उन जगहों पर व्यापारिक गतिविधियां जारी है। तो ये असर किस तरह से है, विरोध किस तरह से है, और ऐसे में जब 1 जुलाई से देश में जीएसटी होगा तो लोगों का मानना है कि ये स्वागत योग्य कदम है और इसमें सबकी भागीदारी बराबर तौर पर सामने आएगी। लगातार हम जीएसटी की राहत को लेकर इस खास पेशकश के दौर में आपको अलग अलग जगहों से तस्वीरें वाकिफ़ कराते रहेंगे कि आखिर सूरत हाल क्या है। जीएसटी को लेकर जब बात हो रही है, सरकार का जो तर्क है उससे क्या आमजन और व्यापारी सहमत है। बने रहिए, खास पेशकश का दौर जारी है। जीएसटी की रात के सफ़र में अब हम जयंती बाज़ार में हैं। मेरे पीछे कुछ दुकानें आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार इसे एक जयपुर का माना जाता है, एक हब है। यहाँ पर फ़िलहाल दुकानें बंद हैं और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि जीएसटी को लेकर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर विरोध क्यों है, व्यापारियों में क्या बातें हैं जिनको लेकर सरकार उनकी मंशाएं साफ नहीं कर पाई, जो आशंकाएं हैं वो क्या है और ऐसे में समाधान की राह क्या हो सकती है। तमाम मसलों पर बातचीत के लिए कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। आपका क्या कारोबार है और आज जो जीएसटी को लेकर बंद है, क्या आप लोग उसको समर्थन दे रहे हैं? हमारा लैपटॉप का और कंप्यूटर्स का है। हम कुछ हद तक तो इसके साथ भी हैं, क्योंकि जिस कंडीशन में ये लाया गया है ये बहुत शॉर्ट टाइम है हमारे लिए। लेकिन आगे लॉन्ग टर्म में इसको देखते हुए हमें लगता है कि इसमें हमारे लिए कुछ ना कुछ बेटर है। तो अभी कुछ टाइम के लिए हमें इसमें राहत की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म में जाके हमें ये बेटर रिजल्ट देगा, ये हमें पता है कि सरकार ने आनन फानन में ये फैसला हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि सिस्टम अपना उतना तैयार नहीं है उसके लिए अभी, क्योंकि इतना सबको कंप्यूटराइज करना है या हर चीज़ करना है, उसके लिए आपको टाइम पीरियड चाहिए। एक रिटर्न को लेकर बात आ रही है, लगातार आ रहा है कि क्वार्टरली 3 बार 4 बार रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। उसमें आज फाइनेंस सेक्रेटरी की सफाई भी आई है कि एक बार आप रिटर्न फाइल करेंगे, सिस्टम 2 बार ऑटोमेटिक इसे अडॉप्ट कर लेगा सिस्टम को। तो क्या फिर भी कुछ दुविधाएं हैं? मेरा कहना वही है कि अभी हमारे सिस्टम या जितने भी हर आदमी कंप्यूटराइज अभी नहीं है। जब वो कंप्यूटराइज होगा तब ये चीज़ प्रैक्टिकल में आएगी, उसके पहले ये चीज़ें प्रैक्टिकल होना पॉसिबल नहीं है। तो आरोप लग रहा है कि व्यापारी कालाबाजारी है, उसको लेकर दरअसल विरोध कर रहे हैं कि फिर ब्लैक मार्केटिंग, ग्रे मार्केट का बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो कुछ संभावना है, आपको लगता है ऐसा अभी की जो सिनेरियो देखते हैं तो हमें ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो ग्रे मार्केट है वो अपनी जगह चलता रहेगा। उसको बंद करने के लिए कोई कड़े कदम उठाएगी सरकार, तभी उसके लिए पॉसिबल है। नहीं तो आपको लगता है जीएसटी से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो जिस कंडीशन में अभी तक चल रहा था उसी कंडीशन में चलता ही रहेगा। हो सकता है आदमी इससे परेशान होकर ग्रे मार्केट में ज़्यादा जाए, तो जीएसटी की वजह से ग्रे मार्केट और बढ़ सकता है। महंगाई ग्राहकी पर आपके कुछ असर मानते हैं आप लोग? तो महंगा, हर चीज़ महंगी होनी है। टैक्स हर सेगमेंट में टैक्सेस इन्होंने बढ़ा दिए। 5 से लेकर 20%, 25% तक टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो टैक्स हर जगह बढ़ा दिया गया है। आपको क्या लगता है, जीएसटी फायदेमंद है या फिर अभी? देखिए, जीएसटी जो हमें जो लगता है वो ये है कि लॉन्ग टर्म के अंदर जो गवर्नमेंट की सोच है वो तो काफ़ी बेटर है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एट प्रेजेंट टाइम पे पोजीशन ये है कि ग्राहक के लिए हर चीज़ महंगी हो जाएगी। ग्राहक आज पिछले 7 दिनों से केवल इस कोशिश में लगा हुआ है कि उसको
जो माल उसको खरीदना है, उसको 1 महीने 2 महीने आगे भी खरीदना है, वो अभी खरीद रहा है। उसको ये लग रहा है जो अभी 5% टैक्स है वो 18 या 20 या 28% टैक्स पे चला जाएगा। उसको ये लग रहा है कि महंगा हो जाएगा। आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कितना जा रहा है ये टैक्स? हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में जो हमारा स्लैब है वो 18% का है और 28% का है। 2 स्लैब हमारे लैपटॉप वाले उसमें बनाए हुए हैं, बट अभी भी हमारे को कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं। अभी हमारे को अभी आप ही मान लीजिए कल से GST हमारे ऊपर लागू ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा, लागू हो जाएगा, बट कन्फ्यूजन की जो स्थिति है वो बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। आप लोग GST को लेकर कुछ बातें समझते हैं आम लोग हैं, लेकिन समस्या, लेकिन बस इतना मालूम है आम आदमी मरेगा। आम आदमी बनेगा। बस ये मालूम सरकार है। तो मना कर रही है, आपका क्या काम है? सरकार तो नीदरलैंड में साइकिल चला रही है, हम मर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको भरोसा नहीं है सरकार पर? सरकार पर भरोसा था भरोसा, जब भी तो उनको लाए थे सरकार को। बाजार में लेकिन कुछ अभी और लोग सरकार- मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। गोदरेज केयर करके आप हैं, आपको GST के बारे में कोई जानकारी है? नहीं, कोई जानकारी नहीं। क्या है GST कल से लागू होने वाला है, क्या होगा? मुझे कुछ मालूम नहीं है इस मामले में। इलेक्ट्रॉनिक्स के एक व्यापार से जुड़े हुए हैं आप, सर्विस से जुड़े हुए हैं, कुछ जानकारी दी होगी? नहीं, कोई अभी फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। क्या लगता है आपको GST के बारे में? आपने क्या आम धारणा सुनी है, अच्छा है बुरा है, क्या होगा? जहाँ भी सुना है बुरा ही बुरा सुना है, अभी तक कहीं भी इसकी कोई बुराई अच्छा सुनी नहीं मानते आप? नहीं मानते। भाई साहब GST से वाकिफ़ है आप? GST क्या होता है? हाँ सर, वाफिक हैं। क्या होता है GST? क्या होता है? टैक्स का है सर। टैक्स है, तो इससे क्या आपको लगता है आपके लिए अच्छा ही है या बुराई है? हमारे लिए तो अच्छा ही है सर। क्या काम करते हैं? इन्वर्टर बैटरी इन्वर्टर बैटरी का। तो आपके कारोबार में कितना GST लगने वाला है? हमारे में अभी तक तो 14% था, अब 28%। अब 28% हो जाए तो ग्राहक की कम होने का अंदेशा है आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छा मानते हैं जी। कदम। आप लोगों में से कोई GST पर राय देना चाहेंगे? क्या काम करते हैं आप? हमारा अप्लाइंसेस का काम है, होम अप्लाइंसेस का होम काम है। अप्लायंसेस। कितना GST हो जाएगा आपका? GST हमारा 18% भी होएगा और 28 में भी आएंगे। अप्लाइंसेस जो आएंगे वो 28 में आएंगे और होम अप्लाइंसेस जो LPG के स्टोव हैं वो 18 में आ रहे हैं। ओके, क्या फ़र्क लगता है आपको? कोई फर्क नहीं होगा। अच्छा, हमारे जो साइज लगती थी और उन दोनों कमी करने के बाद में हमारी रेटें कम हो जाएंगी, उल्टा कम हो जाएंगी। कम हो बेहतर है, जाएंगी। ग्राहक के बेटर लिए है, भी कस्टमर के लिए बेटर है। तो फिर लोग विरोध क्यों कर रहे हैं इसका? लोगों को समझ ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि हमने नॉलेज दी है बाकायदा। बेशक क्या है कि प्रैक्टिकल नॉलेज तो है ही नहीं, थोड़ी में नॉलेज दे जा रहे हैं। अच्छा, और जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इसका फर्क आएगा। तब फर्क आएगा। सरकार सिर्फ कह रही है कि हमने बता दिया है, नियम बना दिया है, कहीं आप भी जान लीजिए अपने ऐसा है हिसाब ना कि आज सीए से आप पूछो, सीए को कंफर्म नहीं है कि क्या नॉलेज है। आज से पूछो हमारा कोड नंबर क्या आएगा, वो कहता है हमारे को पता नहीं है। बुक खोल के देख के बताता है कि बेटा ये कोड आएंगे। एक बार में कंप्यूटर 5 कोड ले रहा है, एक्सेस कोड ही नहीं ले रहा, तो हम उसको बिलिंग कैसे कर पाएंगे? जी, बिलिंग ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। ये परेशानी है ये आपको परेशानी लगता है सामने है। है? आप जॉब करते हैं, आपका अपना बिजनेस है? नहीं सर, मैं जॉब करता हूँ। लेकिन क्या लग रहा है आपको, क्या दिक्कत आएगी GST से? GST में देखो ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी ऐसे है कि एंड ऑफ द डे जो आम नागरिक है जो भी उनको अच्छा ही कुछ फील होगा। लेकिन अभी अगर प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो ऐसे है कि ये जैसे हमारा 5.5% है, अभी वो 18% हो जाएगा। तो उसके बाद में 3-4% या 5% के लगभग तो इफेक्ट आना ही आना है प्राइस के अंदर। बट डर ऐसे ज़्यादा आपको लग रहा है? डर ज़्यादा है बिल्कुल। और एंड ऑफ द डे ऐसे है कि आम नागरिक को इसका सहूलियत ही मिलेगा। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि नेगेटिव आपको मतलब देखने को मिलेगा या महंगाई बढ़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसको प्रॉपर आने में। पॉजिटिव मानते हैं आप इसको? बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक बाजार है वो पूरी तरह से पॉजिटिव इस मुहिम को मानता है। एक और व्यापारी हमारे साथ जुड़े हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है GST आपके लिए फायदे का सौदा है या फिर कहीं नुकसान है? नहीं, फ़ायदे का सौदा है उन लोगों के लिए जो प्रॉपर अकाउंटिंग रखते हैं, उनके लिए प्रॉपर फ़ायदे का सौदा है। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें एक के ऊपर एक वैट के ऊपर वैट नहीं लगेगा। दूसरा जो अलग अलग राज्यों वाला भी थोड़ा समाधान होगा। जो बेसिकली 2 नंबर में मटेरियल आता था और वो 2 नंबर में बिक जाता था, ये मानते हैं हम तो GST में जो यदि 1 नंबर में पैदा हुआ है मटेरियल वो हमेशा 1 नंबर में ही रहेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है। जो बीच में कन्वर्ट हो जाता है, विरोध क्यों है? लोग बाजार बंद कर रहे हैं, सुना है विरोध- राजस्थान बंद का है, कई जगह दुकानें बंद हो रही हैं। विरोध सिर्फ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। दोज पीपल हु आर नॉट रेडी फॉर द GST, दे आर अपोजिंग इट बेसिकली। किसे GST की जानकारी नहीं है? यहाँ पर कोई शख्स ऐसा है जिसे लगता है कि GST की जानकारी नहीं है? सब लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन उसके बावजूद लगातार विरोध का सिलसिला जारी है। एक खास पेशकश GST की रात आखिर आज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन से इसको लागू करेंगे। सेंट्रल हॉल में एक बड़ा प्रोग्राम होगा। क्या कुछ खास होगा? लगातार कवरेज का दौर जारी रहेगा। फर्स्ट इंडिया पर आप लगातार बने रहिए। फिलहाल एक ब्रेक, लौटेंगे जल्द आपके बीच।